हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, फिर वन बाय वन सब जनरेशंस देखेंगे। इस टाइम पे चल रही है 5th जनरेशन। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करती है। ये क्या करती है, रॉ डेटा लेती है फ्रॉम यूज़र, फिर उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स को यूज़ करके उसी डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देती है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। जब रॉ डेटा जाता है फ्रॉम इनपुट टू प्रोसेसर, तो जो हमारे पास आउटपुट आती है वो हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब डेटा रॉ होता है तो वे होता है आपका डेटा। उसके बाद जब वो प्रोसेस्ड हो जाता है तो वे बन जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या है, कंप्यूट। कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है, तो कंप्यूट का मीनिंग होता है आपका टू कैलकुलेट। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर है ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो ये है आपका लैटिन वर्ड, जिसका मीनिंग क्या है, तो जिसका मीनिंग है आपका कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता था पुराने लोगों के द्वारा, तो वे करते थे इसे स्टिक्स, स्टोन्स, बोन्स एज अ काउंटिंग टूल्स। बात करते हैं अबेकस की। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आता है आपका एबेकस, जो कि पहला कंप्यूटर है जिसे इन्वेंट किया था चाइना के द्वारा 4000 साल पहले। ये आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो सिर्फ क्या करती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पेपर में पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस एबेकस में होता है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो एबेकस है इसमें सिर्फ आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेपियर्स बोन की। 1550 से 1617 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी जॉन नेपियर ने इन्वेंट की थी आपकी नेपियर्स बोन। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये पहली मशीन है जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स का यूज़ किया गया था। तो पेपर में आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहली मशीन कौन सी थी जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पास्कलिन की। इसे इन्वेंट किया गया है ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो कि आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर हैं। ये माना जाता है कि पहली मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। पेपर में पूछा जाता है इनके इन्वेंटर के बारे में। और दूसरी बात इसमें क्या पूछी जा सकती है आपसे, तो इसमें आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन, जिसे डेवलप किया गया है चार्ल्स बैबेज के द्वारा इन 1830। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ये आपका मैकेनिकल कंप्यूटर है जो यूज़ करता है पंच कार्ड्स को एज इनपुट। तो यहाँ पे पंच कार्ड्स को क्यों यूज़ किया जाता था, तो देखिए इस टाइम पे आपका भी कीबोर्ड इन्वेंट नहीं हुआ था, तो जो हम इनपुट देते थे वो हम पंच कार्ड्स के थ्रू ही देते थे। ये सॉल्व करता था आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और सॉर्ट करता था इन्फॉर्मेशन को एज अ परमानेंट, स्टोर करता था इन्फॉर्मेशन को आपकी परमानेंट मेमोरी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ पूछी जाती है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वे हैं आपके चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट वन इज़ टैबुलेटिंग मशीन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसके इन्वेंटर कौन है, तो वे हैं हरमन हॉलरेथ। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस मशीन को यूज़ किया गया था 1890 में यूएस में, जब सेंसस करवाया गया था तो इसी मशीन का यूज़ किया गया था। ये आपकी जो मशीन है, इसको टैबुलेटिंग मशीन कंपनी को लेटर ऑन आपकी ये बनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इन 1924। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास अभी टोटल कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की, तो वे हैं आपकी 5 जनरेशन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 5 जनरेशन्स क्यों आई। देखिए, पहली जनरेशन में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसे अपग्रेड करने के लिए सेकेंड जनरेशन आई। सेकेंड जनरेशन के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए थर्ड आई, देन फोर्थ आई, और अभी चल रही है आपकी 5th जनरेशन। सो इसमें क्या लिखा गया है, अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम। In 1946, electronic pathways called circuits were developed to perform the counting. तो ये हैं 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर।
फर्स्ट जनरेशन आई है आपकी 1942 से 1952 तक। इसके अंदर हमने कौन से डिवाइस यूज़ किए थे? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड ये कंप्यूटर थे। सेकेंड जनरेशन रही है 1952 से 1964 तक। इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन रही है 1964 से 1972 तक। तो इसके अंदर यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन चली थी आपकी 1972 से 1990 तक। तो इसके अंदर आपके आए थे VLSI माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में जो कि आपकी है 1990 से अभी तक, तो इसमें यूज़ किया गया था अल्ट्रा लार्ज आपके माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी हम टूल्स को यूज़ करते थे? तो हम देखते थे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड को यूज़ करते थे। सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया था। थर्ड जनरेशन में हमने IC सर्किट्स का यूज़ किया था, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन में आपके पास आ गए थे माइक्रो प्रोसेसर्स। पेपर में पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर्स आपकी कौन सी जनरेशन में आए थे? तो वे आए थे फोर्थ जनरेशन में। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने किसका यूज़ किया है? वैक्यूम ट्यूब्स का एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्कुलेटरी फॉर CPU। अब इसके अंदर क्या बात की गई है? जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया गया है वैक्यूम ट्यूब, ड्रॉबैक क्या था इसका? मेमोरी कम थी, स्पीड कम थी, तो इसलिए हम लाए हैं आपके सेकेंड जनरेशन। अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन थी इसके अंदर क्या था? ये जो थे आपके कंप्यूटर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा करते थे, हीट अप जल्दी हो जाते थे। तो इसलिए हमने अपग्रेडेशन के लिए फिर सेकंड जनरेशन लेके आए थे। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन था इसके अंदर पंच कार्ड्स, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता था। इसके अंदर क्या था कि हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि थी आपकी क्या? 0 और 1, जिसे हम कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। फिर आती है आपकी, पेपर में पूछा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम क्या था? तो वे था आपका ENIAC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फिर सेकंड वन की बात करें तो वे था आपका EDSAC, जो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एक आपसे पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी UNIVAC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये थे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। पहला था आपका ENIAC। ठीक है, ENIAC। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो इसका टाइम पीरियड था 1952 से 1964 तक। इसके अंदर हमने किसको यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर्स को। तो पेपर में सिर्फ यही पूछेंगे कि ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए थे, वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन की, तो इसके अंदर हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है? हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर हमें देता है आउटपुट। तो इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज में हम क्या लगाते हैं? असेंबलर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज ही समझेगा। तो असेंबलर के बाद यहाँ पे हम इनपुट देते थे और यहाँ पे हम यूज़ करते थे किसका? निमोनिक्स का। तो बेसिकली निमोनिक्स क्या होते हैं? जैसे आपका एडिशन का निमोनिक क्या रहता है? ऐड। ठीक है, उसी तरह सब्ट्रैक्शन का निमोनिक था SUB। ठीक है, तो ऐसा रहता था। असेंबली लैंग्वेज हम करते थे, ठीक है, यहाँ पे लगाते थे हम असेंबलर, मतलब लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आती थी आपकी आउटपुट, जो कि आती थी मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपका था सारा प्रोसेस। नेक्स्ट बात करें इसके मेन फीचर्स की, तो इसमें हम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। ये रिलायबल था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन। साइज़ में छोटा था, जनरेट करता था लेस हीट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ये कंज्यूम करता था लेस इलेक्ट्रिसिटी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और ये फास्टर था देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देन है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड है 1964 से 1972। अब इस जनरेशन में हमने यूज़ किया है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इन सब टूल्स को यूज़ करके हम ये सर्किट तैयार करते हैं, IC।
इसको किसने इन्वेंट किया था आईसी को? तो वो किया था जैक किल्बी ने। ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखो, जब आपकी थर्ड जनरेशन आए कंप्यूटर्स, तो ये बेसिकली इसमें स्पीड इंक्रीज़ हो गई आपकी, ठीक है, हीटअप कम होने लग गए, साइज़ भी स्मॉल हो गया। और दूसरी बात करें आईसी की, तो ये आपकी बेसिकली सिलिकॉन चिप थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला था? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फोर्टन 2 to 4, ठीक है। और देन आपकी कबोल आ गई, पास्कल आ गई, तो ये सब लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ था थर्ड जनरेशन में। और जो थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज समझ आती है, तो हम क्या लगाते हैं इसके बीच में? कंपाइलर या फिर आपका इंटरप्रिटेटर, ये आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो कंपाइलर है ये सारे प्रोग्राम को एक ही बार में कंपाइल कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये 1 लाइन, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, हर एक लाइन को एक एक बार चेक करके उसमें एरर दे के फिर उसके बाद उसको आपको ये आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। इसका टाइम पीरियड है 1972 से 1990। इसके अंदर हमने यूज़ किया है किसका? VLSI का, जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 5000 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके आ जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर्स। तो माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ किया जाता है फोर्थ जनरेशन में। और इसी जनरेशन में आपके पास क्या देखने को मिला है? PC, जो कि है आपका पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें अब क्या हो जाएगा, आपका एडवांटेज क्या रहेगा? इसमें मेमोरी आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाती है 16 MB से 32 MB तक। स्पीड इसमें आ जाती है नैनो सेकेंड्स में। और आपको इसके अंदर एक तो ये हीट अप नहीं होगा, फिर उसके बाद इसका साइज़ भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी एडवांटेजेस हैं। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये आपका बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर क्या है? रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो देख रहे हैं आप कितने सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है। दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि पहला AI बेस्ड जो आपका रोबोट है उसका नाम क्या है, और कौन सा ऐसा पहला रोबोट है जिसे सिटीजनशिप दी गई है किसी कंट्री की? तो उसका नाम है आपका सोफिया, ठीक है। कहाँ की सिटीजनशिप दी गई है इसे? सऊदी अरेबिया की। फिर आगे इसके बारे में बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, .NET एट्सेट्रा। तो ये सब इसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो ये फिगर मैंने इसमें डाली है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे कितना बड़ा साइज़ है। सेकंड में साइज़ थोड़ा कम हो गया, थर्ड में और रिड्यूस हो गया, फोर्थ में और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, और ये हैं आपके फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहे हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया गया है 3 बेसिस के ऊपर। एक है आपका बेस्ड ऑन साइज़, सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन वर्क, थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन पर्पस। साइज़ के ऊपर देखें तो इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? नासा में हो गया, ठीक है, इसरो में हो गया। तो यहाँ पे आपके सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें आपको 1 सेकेंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करना होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज़ किया जाता है आपका जैसे एयरलाइंस में, ठीक है, फिर आपके आगे डिफेंस में। तो यहाँ पे आपका इनका एयरलाइंस में यूज़ किया जाता है, इसका बैंकिंग में किया जाता है, रेलवेज़ में किया जाता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो जैसे आ गया आपका मोटरोला, ठीक है। तो और फिर इसके अंदर आपको देखने को माइक्रो कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा जो आपके PCs हैं, लैपटॉप्स हैं, तो ये सब आ गए माइक्रो कंप्यूटर में। नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। एनालॉग कंप्यूटर है, इसमें डिजिटल कंप्यूटर है, और एक है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है किस बेसिस के ऊपर? सिग्नल बेसिस पे।
जैसे हो गया आपका जो पहले थर्मोमीटर होता था, ठीक है। और सेकंड बात करें, स्पीडोमीटर आ गया आपका, बैरोमीटर आ गया। तो ये सब आपके कैसे हैं, जो सिग्नल्स देते हैं वो आपके आ जाएंगे एनालॉग कंप्यूटर में। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, जो आप फ़ोन्स यूज़ करते हो, लैपटॉप्स यूज़ करते हो, तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फोरेंसिक में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफेंस में इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, एक है स्पेशल पर्पस, एक है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस में जैसे हम लोग लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, जैसे पीपीटी बनानी हो, है ना, और वर्ड फाइल यूज़ करनी हो, ठीक है। तो ये सब काम करने हैं आपके, ये सब जनरल पर्पस के लिए होते हैं। स्पेशल पर्पस में जो स्पेसिफिकली किसी एक टास्क के लिए किसी चीज़ को यूज़ किया जाए, तो वो होते हैं आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन। तो कौन सी जनरेशन्स में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये देखने को मिले थे फर्स्ट जनरेशन में। द कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन हैड यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द मेजर स्विचिंग डिवाइस। इन्वेंट किसने किया था, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इन 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर टॉकिंग पॉइंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमें क्या देखने को मिला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात करें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसका बेसिकली क्या रहता है, इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि वो थिंक करता है और रिएक्ट करता है लाइक ह्यूमन ब्रेन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो कौन से में इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर, तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं आपके फोर्थ जनरेशन में। तो देखिए, जो इसकी डेवलपमेंट हुई है माइक्रो प्रोसेसर्स की, तो ये हुई है फोर्थ जनरेशन में। पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी थी, इंटेल 4004, जिसको डेवलप किया गया था 1971 में। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल, ये देखिए यहाँ तक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, तो देखिए जो आपका ये यूनिवैक है, ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे डेवलप किया गया है जे प्रेसबर्ग के द्वारा एंड जॉन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आईसीज डिड कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आईसीज क्या है, आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि किस किस से बने होते हैं, ट्रांजिस्टर से, रेजिस्टर से, कैपेसिटर से, ठीक है। तो ये कौन सी जनरेशन में देखने को मिले थे, फर्स्ट में था आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में था आपका ट्रांजिस्टर, थर्ड में है आपका आईसी, फोर्थ में था आपका वीएलएसआई, और ये था यूएलएसआई, ठीक है। तो ये सब थे आपके, इनकी कौन सी जनरेशन में कौन सी चीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है इनमें से, तो ये है आपकी फोर्टन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जैसे कि इसमें बताया है, फोर्टन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे यूज़ किया जाता है किसके लिए, फॉर न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।